हाय। तो अभी तक हमने जितने भी इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर पढ़े हैं सब में मैंने आपको बोला है कि याद मत करो, रट्टा मत लगाओ। ये सारे वर्ड्स, ये सारे रूल्स प्रैक्टिस के रूल्स हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको इंग्लिश ग्रामर के ये रूल्स अपने आप ही याद होते जाएंगे। लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसके रूल्स आपको रटने नहीं हैं। यहाँ पे आपको रूल्स, इस चैप्टर के रूल्स आपको रटने हैं, आपको याद करने हैं, क्योंकि ये मेन चैप्टर है। इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसी चैप्टर को समझने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसी चैप्टर को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर कितना ज़रूरी है, और कि इसी चैप्टर को समझने के बाद आप इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स बना पाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा था, वो क्या कर रही है, कर रही थी, मैं कब स्कूल जाऊँगा, मैं कब ऑफिस से घर आऊँगा, ये सारे सेंटेंस, ये सारे वाक्य जो कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में आते हैं, हम इस चैप्टर में बनाना सीखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है टेंसेस। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम टेंसेस सीखने वाले हैं। टेंसेस को हिंदी में काल बोलते हैं, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर में हम टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस जिसे कि हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर के लिए, ये इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने के लिए, स्टेटमेंट बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें टेंसेस का पता नहीं होगा, अगर हमें काल के बारे में पता नहीं होगा, तो हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे वाक्य नहीं बना पाएंगे जिसमें कि हमें किसी को भविष्य में, वर्तमान में या फिर भूतकाल के बारे में बताना है। हिंदी में बात की जाए तो अगर मुझे कहना है मैं यह काम कर रहा था, जो कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है, वही अगर मैं कहूँ मैं यह काम कर रहा हूँ या मैं यह काम करूँगा, तो यह है वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हमें टेंसेस के बारे में पता नहीं होगा तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बना पाएंगे, और इस तरह से हम इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में किसी के सामने अपनी बात नहीं पहुँचा पाएंगे। हमारे पास 3 तरह के टेंसेस होते हैं, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और अगर हिंदी में हम बात करें तो हमारे पास है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तो आइए टेंसेस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस के बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट टेंस और फिर हमारे पास आता है फ्यूचर टेंस। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पास्ट टेंस का, आई वॉज देयर, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा मैं वहाँ था। उसी तरह से अगर प्रेजेंट टेंस में मुझे ये बात बोलनी हो तो मैं इसे कहूँगा आई एम देयर, मैं यहाँ हूँ। और इसी तरह से अगर मुझे फ्यूचर टेंस में इस शब्द को, इस सेंटेंस को बोलना है तो मैं इसे बोलूँगा आई विल देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही वाक्य को, एक ही सेंटेंस को हमने अलग अलग टेंस में कैसे लिखा। टेंसेस के अंदर वर्ब्स यानी क्रिया का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। वर्ब्स का हिंदी में मतलब है क्रिया, यानी कि कुछ काम हो रहा हो। क्रिया वो शब्द होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। ज़रूर नहीं कि कोई इंसान ही वह काम कर रहा हो, जानवर भी अगर कुछ कर रहे होते हैं, कोई जानवर भाग रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, तो वह भी क्रिया के अंदर आता है। क्रिया को ही इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। तो अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो हम देखेंगे गुब्बारे का फूटना एक क्रिया है, बंदर का पेड़ पे चढ़ना, कुत्ते का ज़मीन खोदना, एक लड़की का किताब पढ़ना, पेड़ पर से सेब का गिरना या फिर दरवाज़ा खटखटाना, ये सभी एक क्रिया है जो कि अपने अपने समय में हो रही हैं। इन क्रियाओं का ही इस्तेमाल करके हम टेंस को आगे बढ़ाते हैं और उसमें वाक्य बनाते हैं, स्टेटमेंट्स या सेंटेंस बनाते हैं। क्रिया के थोड़े से और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक्ट
जंप, बेक, मूव, बेंड, पुल, बाय, रन, क्लोज, शाउट, कुक, हॉप, ये सारे क्रिया यानी कि वर्ब के एग्जाम्पल हैं। कुछ और हम वर्ब के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंग, क्रॉस, सिट, फॉल, स्लाइड, फ्लाई, स्टैंड, गो, स्टार्ट, ग्रो, स्विम, वॉक, ये भी वर्ब के ही एग्जाम्पल है जिसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम टेंस के अंदर, टेंसेस में, काल में, अगर इंग्लिश की बात करें तो टेंसेस में हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो किसी भी वाक्य में इंग्लिश में अगर हम टेंस की बात करें तो हम एक वाक्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और किसी भी सेंटेंस को अगर आपने सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया तो आप उसको आसानी से किसी भी टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी टेंस में उस स्टेटमेंट को आप बना सकते हैं। थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट की बात करें तो ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के अंदर आएंगे, वही नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अंदर भी आएंगे। वर्ब्स की बात करें, जो अभी हम देख कर आ रहे हैं, क्रिया की बात करें तो वर्ब में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, शी राइड्स अ बाइक। इसमें शी सब्जेक्ट है, वर्ब राइड यानी कि जो बाइक चला रही है वो एक एक्टिविटी है, वो एक क्रिया है, वो वर्ब है, और अ बाइक जो कि ऑब्जेक्ट है। हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था, नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। आपको आगे चल के पता चलेगा कि किस तरह से ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट टेंसेस के अंदर सेंटेंस बनाने के काम आते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास है, यू लर्न इंग्लिश। तो इसमें लर्न वर्ब है जो कि क्रिया है, सीखना, इंग्लिश नाउन, यू नाउन और प्रोनाउन। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव वीकेंड्स। तो यहाँ पर भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम इतनी वैल्यू, इतना क्यों ज़ोर दे रहे हैं सीखने के लिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बेस पर हम कोई भी सेंटेंस पास्ट में बना पाएंगे, फ्यूचर में बना पाएंगे और प्रेजेंट में बना पाएंगे। तो ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं। तो हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को एक टेबल में बांट लिया है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी, इन टेंसेस को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से प्रेजेंट टेंस में भी हमारे पास 4 भाग हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपने देखा कि कितना आसान है इसको समझना, क्योंकि हर टेंस में 4 भाग हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, वही फ्यूचर में भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो हर टेंस के 4 भाग हैं और चारों एक ही तरह से अपने अपने काल में काम करते हैं। इसको हम आगे समझेंगे कि किस तरह से हमने इन 4 भागों को एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। तो सबसे पहले पास्ट टेंस से हम शुरुआत करते हैं। तो पास्ट टेंस में अगर मैं बोलूँगा करता था, वही प्रेजेंट टेंस में मैं बोलूँगा मैं करता हूँ, और वही सिंपल फ्यूचर में मैं बोलूँगा मैं करूँगा। तो जितने भी हमारे पास वाक्य हिंदी के जिसमें करता था, करता हूँ, करती थी, करती हूँ, ये करता, करती, ये सब स्टेटमेंट्स सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में आएंगे। आप कोई भी ऐसा सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी ऐसा वाक्य ले लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें ता, जाता, मैं खेलती हूँ, ती,
खेलती। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं, करता, करती, खेलता, तैरता, ये सारे शब्द आपको सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में दिखाई देंगे। इनको पास्ट में कैसे लाना है, अगर मैं इनके आगे था या थी लगा दूंगा तो ये पास्ट में आ जाएंगे, हूँ लगाऊंगा तो ये प्रेजेंट में, करूँगा या करूँगी तो वो फ्यूचर में आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है। दूसरा, हम पास्ट कंटिन्यूस को देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस को देखते हैं। इनके नाम में ही कंटिन्यूस लगा हुआ है, एक ऐसा काम, एक ऐसी क्रिया जो उस समय पर हो रही है या हो रही थी या हो रही होगी। तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये आएगा कर रहा था। वही प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा कर रहा हूँ और फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा कर रहा होऊंगा। बहुत आसान है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट जो ग्रुप है, परफेक्ट जो भाग है, उसमें किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो परफेक्ट में अगर मैं पास्ट परफेक्ट में जाऊंगा तो कर चुका था, कोई भी ऐसा काम जो हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा, वो सारे सेंटेंस परफेक्ट में आएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में कर चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट में मैं कर चुका हूँ और फ्यूचर परफेक्ट में कर चुका होऊंगा। ये भी बहुत आसान है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर बनाया है। तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखेंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट परफेक्ट को मिला के बनाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट को मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्लस फ्यूचर परफेक्ट को मिला के बना है। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स भी हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी आसान है। आगे हम देखते हैं फॉर्म्स के थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम देखते हैं। कोई भी फॉर्म, कोई भी क्रिया 3 तरीके से चलती है और इंग्लिश ग्रामर में इसे बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करके ही हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी सेंटेंस को पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में दिखा पाते हैं। जैसे हमने देखा एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो जहाँ तक हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमें फ़र्स्ट फॉर्म नज़र आती है, आई एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई आस्क, मैं पूछता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेकंड फॉर्म में लेकर आऊँगा, आई आस्क्ड, या थर्ड फॉर्म में आई आस्क्ड, तो इसका मतलब होगा कि वो काम हो चुका है। जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही कि हमारे पास हर वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं और ये 3 फॉर्म्स की मदद से हम एक सेंटेंस को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बना पाते हैं। तो टेंसेस के इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम 3 चैप्टर और पढ़ेंगे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो कि टेंसेस का ही भाग है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। इन तीनों टेंसेस को करने के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इंग्लिश के स्टेटमेंट्स या वाक्य बनाना सीख सकें। तो अगले चैप्टर प्रेजेंट टेंस में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए